नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परेर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि आरआरपी ग्रुप डी के पीवाईक्यू चल रहे थे रीजनिंग के। तो यूथ पब्लिकेशन का ये अगला वीडियो है सॉल्यूशन का। ठीक है दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है, यदि आर को 5 लिखा है, एल को 1 लिखा है और एन को 6, टी को 2 लिखा है, यू को 8 लिखा है, एफ को 3 लिखा जाता है और एस को 4 लिखा जाता है, आई को 9 लिखा जाता है, तो जी को 7 लिखा जाता है। तो आपसे ये बोला जा रहा है 4, 2, 5, 9, 6, 7 के लिए क्या लिखा जाएगा। तो कुछ नहीं, जो जो लिखा जा रहा है उस पर देखो। 4 को इन्होंने क्या लिखा था, एस, तो एस आ जाएगा। 2 को क्या लिखा था, टी, टी आ जाएगा। उसके बाद 5 को इन्होंने क्या लिखा था, 5 को कहाँ गया, 5 को इन्होंने लिखा था आर, तो आर आ जाएगा। उसके बाद 9 को इन्होंने क्या लिखा था, तो 9 को लिखा था आई, तो आई आ जाएगा। 6 को इन्होंने क्या लिखा था, एन, तो एन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, ब्रदर को 86 लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैल्यू को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। जब हम वैल्यू को जोड़ेंगे तो 2 आर 18 15 20 8 ई 5 और 18। ठीक है, तो हम जब जोड़ेंगे तो 18 18 36, 36 और 3 56, 56 और 8 हो जाते हैं 64, 64 और 5 71, 71 और 71 और ये कितने रह गए थे, एक मिनट फिर से जोड़ते हैं। 18 18 18, हाँ सॉरी, 18 18 36, 36 20 56, 56 और 8 64, 64 और 5 56 और 8 64, 64 5 69, 69 और 17, तो 69 और 17 ये हो जाएंगे 86। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिखा है। तो फादर को भी उन्होंने जोड़कर 58 और सिस्टर को भी एक बार चेक कर लेते हैं। एफ की वैल्यू 6, ए, टी की वैल्यू 20, एच की वैल्यू 8, ई की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू कितनी, 18। तो आप सब इनको जोड़ोगे तो 6 एक 7 27 27 और ये 35 35 5 40 और ये कितना आ जाएगा, 58। बिल्कुल राइट लिखा है। तो जब हम मदर को जोड़ने जाएंगे तो मदर की एम की वैल्यू 13, ओ की वैल्यू 15, टी की वैल्यू 20 और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, ई की वैल्यू 5, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 79। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 79। अगले क्वेश्चन पे उठते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि यदि प्ले को 8 1 2 3 लिखा जाता है, कोड के अनुसार चलेंगे। यदि प्ले को 8 3 1 2 लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम देखें मेल को लिखना है तो मेल के लिए एम को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ से एम को लिखा जा रहा है 6, तो 6 लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद मेल के बाद ए को क्या लिखा जा रहा है, ए को लिखा जा रहा है 2, तो 2 लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद एल को क्या लिखा जा रहा है, एल को लिखा जा रहा है 1, तो 1 लिख दिया जा रहेगा। तो 6 2 1 एक ही ऑप्शन है, राइट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम देखें आर ए टी को इन्होंने क्या लिखा है, 40 लिखा है, तो इन्हें जोड़ा होगा। आर की वैल्यू कितनी होती है, 18, ए की वैल्यू 1, टी की वैल्यू कितनी होती है, 20। ठीक है, 18 1 19 39, प्लस में 1 चल रहा है, यहाँ देखेंगे 3 8 1 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। तो जब हम इन जोड़ेंगे तो 8 3 11 1 12 और 20 कितने हो जाएंगे, 33। ठीक है, सॉरी 32, 32 प्लस में 1 कितना होगा, 33। मतलब सब में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो जब हम रिटर्न को जोड़ने जाएंगे तो रिटर्न में आर की वैल्यू कितनी होती है, 18, ई की वैल्यू कितनी होती है 5, टी की वैल्यू 20, यू की वैल्यू 21, आर की वैल्यू फिर से 18, एन की वैल्यू 14। तो जब हम इसमें जोड़ेंगे तो 18 और 18 कितने होते हैं, 18 और 18 36 हो जाएंगे, 36 और 14 ये हो जाएंगे दोस्तों 50, 50 और 20 70 5 75, 75 और 21, 75 और 21 हो जाएंगे 96 और प्लस 1 करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 97। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 97। अगर हम एग्जामिनेशन की यहाँ से बात करें तो यहाँ से कुछ ये है ना, सीधे सीधे कोड किए गए हैं नंबर। ठीक है, तो 4 को इन्होंने क्या कोडित किया है, 4 को, ठीक है 4 को देखेंगे तो एन कोड किया है, 4 को क्या किया है, एन कोड। ठीक है, 5 की अगर हम बात करेंगे तो 5 को क्या किया है, 5 को ओ किया है, तो एन ओ। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, राइट हो जाएगा सी वाला। ठीक है, अगर हम डी की बात करें तो डी की वैल्यू कितनी है, 4,
डी को इन्होंने लिखा है 4, कवर को 63 लिखा है, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं वैल्यू को जोड़ा है। सी की वैल्यू कितनी होती है 3, देख लेते हैं जोड़ के। सी की वैल्यू कितनी होती है 3, ओ की 15, और बी की वैल्यू कितनी होती है 22, ए की कितनी होती है 5, आर की कितनी होती है 18। तो आप जोड़ोगे तो 22 और 3 25, 25 और 15 ये हो जाएंगे तुम्हारे 40, 40 और 5 45, 45 और 18 होते हैं 63। तो उसी तरीके से बेसिस की बात करोगे तो 2, 1, एस की वैल्यू 19 और 9 और 19, 19 19 38, 38 है, 9 47, 47 और 1 48, 48 2 50। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 50। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 1 5 6 7 8 9 को ई जी के पी टी लिखा है, ठीक है। तो 2 3 4 6 को यहाँ से ए एल यू आर लिखा जा रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर कुछ नहीं, वैल्यू को कोडित किया जा रहा है। तो 2 को क्या कोडित किया गया 1, 3 को क्या एल, फिर उसके बाद 5 को क्या जी, तो ए एल जी। फिर उसके बाद 5 को 4 को क्या लिखा जा रहा है, 4 को लिखा जा रहा है यू, तो ए एल जी यू राइट आंसर पहला। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड को भी एक पर्टिकुलर अच्छे से क्या किया जा रहा है, कोडित किया जा रहा है। अगर हम वहीं हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस को भी एक नंबर से कोडित किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है ग्रीस को क्या लिख सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से कि जी की वैल्यू, तो यहाँ से जी की वैल्यू कितनी जा रही है 3, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी है 3। आर की वैल्यू की अगर हम बात करें तो आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8। ई डबल ई, तो ई की बात करें तो ई की वैल्यू कितनी, तो 3 8 डबल 1, ठीक है। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, सी की वैल्यू है 9। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि पी एल ए ई को 2 1 3 4 से कोड किया गया है। ई ए आर टी अर्थ को 4 1 5 9 0 से, ठीक है। तो पहले ई पी ई ए आर एल को किससे किया जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी है 2, ई की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है दोस्तों। और आर की वैल्यू कितनी है, अब आर की वैल्यू आपसे पूछिए, आर की वैल्यू कितनी है 5, और एल की वैल्यू फिर आपसे पूछी है, एल की वैल्यू कितनी है 3। तो 2 4 1 5 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इन्होंने एक निश्चित कूट भाषा में एस वाई, हाँ ये थोड़ा सा अब यहाँ से अच्छे क्वेश्चन हो गए, टाइप दूसरा चालू हो गया। एस वाई मतलब हम लिखेंगे कि एस की वैल्यू 19, तभी पता चल जाए। वाई की वैल्यू 25, एम की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 2, ओ की वैल्यू 15, एल की वैल्यू कितनी होती है 12, आई की वैल्यू 9, और ये सी की वैल्यू 3। तो इन्होंने यहाँ से लिखा है कि ये 3, सी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 3, और पी की वैल्यू 16, टी की वैल्यू 20, जेड की वैल्यू 26, एन की वैल्यू 14, और एम की वैल्यू 13, जे 10 और डी 4। अब हमें लॉजिक डिफाइन करना है यहाँ से, और लॉजिक देखना है कि यहाँ पर देखेंगे कि लॉजिक में, ठीक है, लॉजिक देखेंगे और को क्या लॉजिक लग रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ से, जैसा कि 19 से 1 बढ़ रहा है, यहाँ से अगर हम पहले पढ़ें तो 19 से 1 बढ़ा 26, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, सीधे सीधे कोई लॉजिक नहीं। 25 से 1 बढ़ा, ठीक है, तो 25 से 1 बढ़ने का, 25 से 1 जो बढ़ रहा है 26, ठीक है, अच्छा सॉरी 19 से 1, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, हाँ 25 से 1 बढ़ा तो ये 26, 19 से 1 बढ़ा ये 20, ठीक है। फिर 15 से 1 बढ़ा तो ये 16, ठीक है। 2 से 1 बढ़ा ये 3, 13 से 1 बढ़ा ये 14। अब हम यहाँ देखें तो ये कुछ आपको दिख रहा होगा +1 सामने सामने, ये कुछ दिख रहा होगा +1, ये कुछ दिख रहा होगा +1, कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है। अगर ये कंफर्म है, ऐसा कुछ लॉजिक चल रहा है, तो यहाँ भी यही होगा। तो अगर हम देखें, हाँ तो दोस्तों उसी तरीके से हम देखेंगे। तो अगर हम देखें तो ये इस तरीके का कुछ लॉजिक चल रहा है कि 1 बढ़ रहा है, पहले का तीसरे में बढ़ रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ से एम, यहाँ से अगर देखा जाए तो एम है, एस एस, तो एस का तीसरा क्या होगा यहाँ से, देखो यहीं से इसको वेरीफाई कर लेते हैं जिससे आगे पता पड़ जाएगा। एस का अगर हम देखेंगे तो अगर हम एस की बात करें तो यहाँ से एस की बात करेंगे तो एस का टी से बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है एक, ठीक है। वाई का फिर दूसरे का किससे बढ़ा था, चौथे से, तो दूसरे का चौथे से देखो बिल्कुल बढ़ रहा है, मतलब वही लॉजिक चल रहा है। तो अगर हम सर्वाइवल की बात करें तो सर्वाइवल की अगर हम बात करें तो एस की वैल्यू कितनी है,
एस की वैल्यू होगी 19, 19 से एक बढ़ेगा तीसरे नंबर पे जाके क्या बढ़ जाएगा 20। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा। तीसरे नंबर पे दूसरे का जाएगा चौथे नंबर को, तो दूसरे यू से कितना जाएगा वी, तीसरा रहेगा टी, और चौथा फिर उसके बाद दूसरा रहेगा, इसमें यू है तो यू के बाद कितना आ जाएगा 21 वी। ठीक है, चौथा अक्षर रहेगा वी। फिर उसके बाद जो तीसरा अक्षर था वो था छठवें पे, तो तीसरा अक्षर इसमें क्या है आर, आर का होगा 19, 19 मतलब टी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो चौथा अक्षर था, तो चौथा अक्षर यहाँ पर क्या है, चौथा अक्षर है वी, तो वी का कितना बढ़ेगा, वी का बढ़ेगा डब्लू। ठीक है, जो कि जाएगा पहले नंबर पे, तो डब्लू टी सॉरी डब्ल्यू, और फिर उसके बाद दूसरे अक्षर का भी तो लेना, ये तो पहला हो गया, डब्ल्यू रहेगा पहले में। और जो पांचवा अक्षर होगा, पांचवा अक्षर इसमें क्या है दोस्तों, पांचवा अक्षर है आई, आई का बढ़ेगा एक, तो यहाँ जाएगा जे, तो WJTVS, WJTVS। ठीक है, WJTVS, हाँ ये दो ऑप्शन हैं इसमें ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें, फिर उसके बाद हम देखें तो आई के बाद वी, वी के बाद क्या बढ़ेगा जाएगा, वी के बाद डब्ल्यू, वी के बाद क्या बढ़ेगा डब्लू बढ़ेगा। ठीक है, मतलब बी से एक बढ़ेगा, तो हाँ 23 डब्लू बढ़ेगा, तो इसमें जो ऑप्शन जा रहा है तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखने से थोड़ा सा बचा है इसलिए डायरेक्ट किया है दोस्तों। ठीक है, तो समझने की थोड़ा सा कोशिश कर। अगर हम एक देखें निश्चित भाषा में एकेडमी को इन्होंने इस तरीके से लिखा है, तो अगर हम ए की वैल्यू देखें एक, सी की एक, फिर एक, फिर डी की वैल्यू 4, ठीक है, ई की वैल्यू 5 और 13, वाई की वैल्यू 25, इस तरीके से इसको इन्होंने लगाया 6, एस की वैल्यू 19 और जे की वैल्यू 10, ये 8 और फिर ये 4, फिर ये एक ई 5 और पी दूसरा। ठीक है, थोड़ा सा 4 ये यहाँ। हाँ, अब देखें अगर हम थोड़ा सा दिमाग अगर लगा पा रहे हैं, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये कितना एक प्लस हो रहा है। ठीक है, और फिर ये कितना, ये 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, ये फिर कितना प्लस हो रहा है, ये 3 प्लस, 1 प्लस 2 प्लस फिर 3 प्लस, फिर ये कितना प्लस हो रहा है, फिर ये 4 प्लस हो रहा है, फिर ये कितना 5 प्लस हो रहा है, फिर ये कितना 6 प्लस हो रहा है, ये फिर कितना और 7 प्लस हो रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम उसी तरीके से अटैम्प्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसमें वेरीफाई कर लें कि अगर बी का सबसे पहले लास्ट में देखेंगे, तो अगर बी की बात करें तो बी से 1+1 करेंगे तो सी पे जाएंगे, बिल्कुल सही। ए से फिर 2 प्लस करेंगे तो सी पे जाएंगे, आर से फिर 3 प्लस करेंगे तो यू पे जाएंगे, बिल्कुल सही चल रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम अटेम्प्ट की बात करें, तो अटेम्प्ट ए से 1 प्लस करोगे तो उल्टा लिखते जाओ, तो पहले क्या आएगा बी आ जाएगा। टी से फिर 2 प्लस करोगे तो मतलब किस पे पहुंच जाओगे 22, मतलब वी पे पहुंच जाओ, उल्टे से देखो। ठीक है, और फिर उसके बाद डब्लू तो है ही 3 ऑप्शन में, तो ये डब्लू तो आना ही आना है। ठीक है, एम से अगर यहाँ से टी से प्लस करोगे, ई से फिर कौन सा, ई से 4 प्लस होगा तो 9 आएगा, 9 की वैल्यू जाएगी आई। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा कौन सा, सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि RAT के 18 120 लिखा है, तो आर की वैल्यू 18 होती, ए की वैल्यू 1 होती, टी की वैल्यू 20, इस तरीके से प्लेस वैल्यू लिख दी है। तो जी की वैल्यू 7, ओ की वैल्यू 15, डी की वैल्यू 4। ठीक है, तो 7 1 5 4, राइट ऑप्शन पहला। उसी तरीके से अगर हम देखें तो बी को इन्होंने 8 लिखा है, तो सी को क्या लिखा जाएगा, बी को इन्होंने क्या लिखा है 8 लिखा है, तो सी को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो अगर हम देखें यहाँ से, अगर बी को क्या लिखा है इन्होंने 8 लिखा है तो बी को 8 लिखा है, तो सी को क्या लिखेंगे, तो ये बी की वैल्यू 2, तो 2 का अगर हम बात करें कि 2 का क्यों लग रहा है, क्योंकि जोड़ने से कुछ बनेगा नहीं, तो 3 का क्यों कितना होता है 27, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा सी। ठीक है, उसी तरीके से पेन को 755 लिखा है इन्होंने। ठीक है, PEN को इन्होंने कितना लगा 755 लिखा है। पी की वैल्यू होती कितनी है 16, ई की वैल्यू होती कितनी है 5, एन की वैल्यू होती कितनी है 14। तो अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा पा रहे हो कि 1+6 करके लिखा है, 5 का 5 लिख दिया और 1+4 करके लिखा है, ऐसे लिखा है। तो उसी तरीके से फॉक को क्या लिखोगे 7, ओ को 15, मतलब ओ की वैल्यू कितनी होती है प्लेस वैल्यू दोस्तों, ओ की प्लेस वैल्यू
एक मिनट, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, तो 5 और 1 6, और जी की वैल्यू, ठीक है। तो 7 6 7, 7 6 7 आएगा ना, ऑप्शन में नहीं है, एफ की वैल्यू 6 होती है दोस्तों, सॉरी, ठीक है। तो 6 6 7, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब इन्होंने नेचर को लिखा है, नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर को उन्होंने क्यू डब्ल्यू इस तरीके से लिखा है। तो नेचर की अगर हम बात करें तो एन की वैल्यू कितनी है 14, ठीक है, ए की वैल्यू 1, और टी की वैल्यू 20, यू की वैल्यू 21, आर की वैल्यू 18, ई की वैल्यू कितनी है 5, तो क्यू की वैल्यू 17, ठीक है, 25, और ये 23, और ये 19, और यू की वैल्यू 21, और ये 3, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो +3 +3 -2 +3 -2 +3 -2, ये चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इस लॉजिक को यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। आर की वैल्यू 18, तो +3 करेंगे तो यू मतलब 21 पे पहुँच गए। ई की वैल्यू 5, 2 प्लस करेंगे तो कितना पहुँचोगे, सी पे, बिल्कुल सही चल रहा है। ए की वैल्यू +3 करोगे तो डी पे, ठीक है। एस की वैल्यू 19 प्लस -2 करोगे तो क्यू पे, बिल्कुल सही चल रहा है। तो मतलब हमें एल से देखना है, एल लिखना नहीं होता है। एल की वैल्यू होती कितनी है, तो एल की वैल्यू होती है 12, ठीक है, 12 और 3 15, मतलब ओ पे, ठीक है। ओ की वैल्यू होती है 15, 2 कम करोगे 13, तो एम पे, ठीक है, और एक ही ऑप्शन है, ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एस की वैल्यू कितनी है 19, ठीक है, यू की वैल्यू कितनी है 21, और पी की वैल्यू 16, ई की वैल्यू 5, और आर की वैल्यू होगी 18, और आई की वैल्यू 9, ओ की वैल्यू 15, आर की वैल्यू 18। अगर हम यहाँ रखने जाएंगे तो ये होगा 19, ये होगा 14, और 8 19, और 4 17 20, और 20। अगर हम देखें तो सामने किसी भी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जब सामने नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करेंगे तो ये एक बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर ये एक घटा, ठीक है, एक सॉरी एक बढ़ा एक घटा, फिर ये एक क्या हुआ, एक बढ़ा, फिर ये एक घटा, ठीक है। उसके बाद ये एक बढ़ा, फिर एक ये घटा, ठीक है। उसके बाद ये एक घट रहा है। अब यहाँ से चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक तो चीज़ बिल्कुल सही जा रही थी, ठीक है। लॉजिक ये फेल हो गया यहाँ से, क्यों, क्योंकि ओ 15 हो रहा है, और 15 से एक इसको अब क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए था, फिर घटना चाहिए था। तो अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं यहाँ पर, तो जितने भी, मतलब अगर हम देखें यू, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो रही है 9, ठीक है। अब हम देखें तो व्यंजन और स्वर पे जाएंगे, वॉवल्स और किसमें, कॉन्सोनेंट में, ठीक है। तो आई क्या है, वॉवल्स है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर देखें यहाँ से, तो आई वॉवल्स है, तो आई के साथ 9 के साथ क्या हो रहा है, एक -1 हो रहा है, मतलब घट रहा है, 9 के साथ 8, तो मतलब जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं उनके साथ जाना है -1 के साथ, और जितने भी व्यंजन हैं उनके साथ क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है, +1 होगा। ये कहीं ना कहीं लॉजिक चल रहा है, ठीक है। तो जैसा कि अगर हमने देखा 15, तो 15 क्या है, ओ, तो क्या हो रहा है -1, आर 18, आर क्या है, व्यंजन है, तो +1, तो ये लॉजिक चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसी तरीके से इसमें देखें, एस क्या है हमारे लिए, तो एस व्यंजन है, तो एक +1 होगा, तो एस सॉरी एस क्या हमारे लिए व्यंजन है, तो एक, हाँ एस क्या है, व्यंजन है, तो एक +1 होगा, इसलिए इसलिए यहाँ से लास्ट में जाके क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना, शुरू से लास्ट में जाएगा ना, हाँ सॉरी, एस क्या है, व्यंजन है, तो शुरू से लास्ट में जाएगा, बिल्कुल एक बड़ा टी। लेकिन अगर हम टी की बात करें तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। और यू की बात करें तो यू क्या है, स्वर है, तो एक कम क्या होगा, यहाँ से घटेगा, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ से लॉजिक पता चल गया कि स्वर में एक -1 हो रहा है, और व्यंजन में क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। तो एस क्या है भाई, एस, तो टी, एस की जगह पीछे से लिखते जाओ, पीछे से लिखेंगे तो प्लस क्या जाएगा, टी जाएगा, क्योंकि एस क्या व्यंजन है, ठीक है, टी भी एक व्यंजन है, तो टी की जगह बढ़कर कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर भी एक व्यंजन है, आर की जगह कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। ए क्या है, एक स्वर है, तो कम होगा तो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है, पीछे से लिखते जाएंगे तो। फिर उसके बाद टी, टी से बढ़कर आगे बढ़ेगा तो टी के बाद यू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि व्यंजन है।
ई क्या है, स्वर है, तो एक कम होगा तो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वो डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो राइट हो जाएगा डी वाला। आगे देखें यहाँ से, तो इन्होंने किस तरीके से इसे लिखा है, तो देखा जाएगा तो ब्रिक्स को सबसे पहले क्या किया इन्होंने, बी को पहला अक्षर वैसे ही रहा है, फिर उसके बाद चौथा अक्षर उठा लिया है। ठीक है, पहले का पहला रहेगा, फिर चौथा उठाया इन्होंने, चौथे के बाद फिर उन्होंने क्या किया है, फिर तीसरा उठाया, तीसरे के बाद फिर क्या किया है, फिर पांचवा उठाया। ठीक है, आप देख लें यहाँ से, तो हमें क्या क्या करना है, एस, तो पहला तो लेंगे लेंगे, फिर उसके बाद हम चौथा उठाएंगे, मतलब आर उठाएंगे। ठीक है, एस आर एक ही ऑप्शन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है कि एम ई आर 18, ठीक है, जी 7 और ई क्या है दोस्तों, 5। इसको ये क्या लिख रहे हैं, ठीक है, इसको ये क्या लिख रहे हैं, 14 8 23 और 14 और 14। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ से, तो ये कितना +1 हो रहा है, ये कितना +3 हो रहा है, ये कितना +5 हो रहा है, ये +7 हो रहा है और ये +9 हो रहा है। ठीक है, तो क्या इस तरीके से यहाँ भी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि हैवी को इन्होंने इस तरीके से, तो एच से आई +1 हो रहा है, फिर ये +3 बिल्कुल चल रहा है। तो अगर हम एम की वैल्यू 13 है, +1 करेंगे तो किस पे पहुँच जाएंगे, एन पे। ठीक है, ओ की वैल्यू 15 +3 करेंगे 18, मतलब आर पे। ठीक है, और टी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से कि एक निश्चित भाषण में एंटर को, एंटर की वैल्यू होती है E5 N14 T20 E5 R18। ठीक है, यू की वैल्यू कितनी 21 दोस्तों, बी की वैल्यू कितनी यहाँ से 2 और डब्ल्यू की वैल्यू 23 के 11 और 8। तो यहाँ से हम क्रॉस देखेंगे तो +3 चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद +3, सॉरी दोस्तों, ये +3 चल रहा है। ठीक है, +3, फिर यहाँ से क्या हुआ -3, -3, फिर उसके बाद क्या हुआ +3, फिर -3 और फिर +3, ये चल रहा है। ठीक है, अगर हम देखें टच की अगर हम देखें टच की 20 O15 U21 C3 और 8। अगर हम यहाँ से करें कि +3 करें, तो +3 करेंगे तो कितने पे पहुँच गए, 23 में। -3 कम करें तो किस पे पहुँच जाएंगे, 12 पे। ठीक है, और फिर +3 करेंगे तो किस पे पहुँच जाएंगे, 24 पे। फिर 3 कम करेंगे तो किस पे पहुँच जाएंगे, सीधे जेड पे। ठीक है, तो अगर हम 23 की बात करें तो WL12 24X और ये जेड, तो एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है पहला वाला, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद कल क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।